हे एवरीवन, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सोशल क्लासेस 9 to 12, जहाँ पे आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। आज हम डिस्कस करेंगे आपके क्लास 10 इकोनॉमिक का पहला चैप्टर जो है आपका डेवलपमेंट। ओके, इस डेवलपमेंट चैप्टर से जितने भी ब्रॉड क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और जितने भी फुल फॉर्म्स, ऐसे क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। सो हमारे साथ बने रहिए। और अगर ये PDF आपको चाहिए तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, सो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट मतलब विकास। हमारा गवर्नमेंट बोलते हैं ना, जो भी इलेक्शन होते हैं तब बोलते हैं ना, हम विकास लाएंगे, हम विकास लाएंगे। उस विकास को बोलते हैं डेवलपमेंट। ओके, देखिए, डेवलपमेंट रेफर टू ऑल राउंड इंप्रूवमेंट ऑफ ए पर्सन। एक इंसान का इंप्रूवमेंट, एक इंसान के लाइफ में विकास हो सकता है। ओके, मनी का विकास हो सकता है, सोसाइटी का विकास हो सकता है, एनवायरनमेंट का विकास हो सकता है, कल्चर का विकास हो सकता है, कुछ भी चीज़। मतलब हम कह सकते हैं किसी भी क्षेत्र में आपका अगर विकास होता है, आपका अगर उन्नति होता है, उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। वो अगर आपका पैसा हो गया, जैसे कि आप अभी कमाते हो 10,000 रुपया मंथली, तो बाद में कमाओगे, आप तो नहीं कमाते, आपके खैर बच्चे हो, आपके पापा जी कमाते हैं। अगर आपके पापा जी 10,000 रुपया कमाते हैं, अगले महीने से उनका 20,000 उनका सैलरी हो गया, वो 20,000 कमाने लग गए, तो क्या कहेंगे? उनका लाइफ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, सो ऐसे कह सकते हैं। ओके, दूसरा देखिए UNDP, उसका फुल फॉर्म की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, कि UNDP का फुल फॉर्म क्या है? UNDP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, जो क्या करता है, यूनाइटेड नेशन के अंडर से डेवलपमेंट प्रोग्राम तहत जो कि देश, उन लोग देश को मापते हैं ऑन द बेसिस ऑफ HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, जैसे कि कौन सा देश सबसे अच्छा डेवलप्ड है, वो कौन सा चीज़ों को देखता है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ हो गया। ओके, बेसिक नीड फैसिलिटी सबको मिलता है कि नहीं मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये जो UNDP है वो क्या HDI बनाता है, दैट मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाता है। इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग आज की डेट में इंडिया में भी 132 इंडिया का रैंक है। ओके, मतलब इंडिया अच्छा कर रहा है। इन फ्यूचर होप सो इंडिया और भी अच्छा करेगा। ओके, देखिए, और हमको ये प्रण लेना है कि हम सबको मिलकर इंडिया को और अच्छा बनाना है। ओके, उसके बाद देखिए, व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन, नॉट मे बी द डेवलपमेंट फॉर अदर। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको मुंह से नहीं बता सकता यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में आने का 90% से भी ज़्यादा चांस है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट ही पूछ ले। ओके, ऐसे इनडायरेक्ट भी पूछ सकता है। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आंसर सेम ही रहेगा, बट क्वेश्चन आपको डिफरेंट टाइप से पूछ सकते हो, उसको आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं, ऑल एंड एवरीथिंग। ओके, देखिए, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है जो बोला है हमारा, जैसे कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन, नॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर अदर, और एज वेल एज सेम, मतलब एक ही, डिफरेंट पर्सन है डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। इसका मतलब क्या होता है, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यस, ये ट्रू स्टेटमेंट ट्रू है। ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट नॉट ऑल द इंडिविजुअल हैव द सेम गोल। जैसे कि आपको एग्जाम्पल लेता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक रिच फैमिली है, उनके पास बहुत पैसा है, उनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? उनके लिए डेवलपमेंट होगा कि उनको थोड़ा पीस मिल जाए। ओके, उनको थोड़ा रिलैक्स मिल जाए, उनको थोड़ा उनके काम भाग दौड़ी से फ्री मिल जाए। एक फैमिली है बहुत इकोनॉमिक पुअर है, खाना नहीं मिलता, वो क्या चाहेंगे? उनको थोड़ा पैसा मिल जाए जिसकी वजह से वो अपना खाना खरीद पाए। ओके, एक पापा, जैसे कि एक फादर के लिए डेवलपमेंट क्या होगा? उसका बच्चा अच्छे से पढ़े, उसके बच्चे को जॉब मिल जाए। एक मदर के लिए डेवलपमेंट क्या होगा? कि उसका पति, उसका जो माता पिता है, उसका जो बच्चे हैं, सब लोग अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, पढ़ लिख के कुछ अच्छा बने, सब कुछ अच्छा चले। ओके, एक बिजनेसमैन के लिए डेवलपमेंट क्या होगा? एक बिजनेसमैन के लिए डेवलपमेंट होगा कि उसका बिजनेस और बढ़े, उसका ब्रांचेस बढ़े। ओके, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंट क्या होगा? वो सस्ते दामों पे इलेक्ट्रिसिटी खरीद पाए, उसको चीप लेबर मिल जाए। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब क्या है? नेशनल इनकम ये जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 11th 12th में इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट लेते हैं तो ये कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको कह नहीं सकती, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए, द नेशनल इनकम इज डिफरेंट एज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री प्लस द नेट इनकम फ्रॉम ट्रांजेक्शन लाइक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। देखिए, नेशनल इनकम मतलब एक देश के अंदर आपका कितना इकोनॉमी जनरेट हो रहा है, प्लस आपके देश के लोग जो विदेश में काम कर रहे हो, आपको पैसा भेज रहे हैं, उनका कितना हो रहा है, इनको सबको हम प्लस कर देंगे, उसको हम क्या कहेंगे? नेशनल इनकम। ओके, उसके बाद देखिए, व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दैट मीन्स कंट्री को जज करना होता है, कंट्री को
हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा कंट्री का कितना डेवलपमेंट हो रहा है। ये आपका इकोनॉमी के बेसिस से हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, सब कुछ देख के ऐसे करेंगे। ओके, उसके बाद आपका देखिए क्या है क्वेश्चन, नेम द रिपोर्ट पब्लिश बाय यूएनडीपी। यूएनडीपी कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है जो अपना एजुकेशन के बेस पे, पीपल की इनकम के बेस पे, पर कैपिटा इनकम, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये थोड़ी इतनी देर से तो हम यही पढ़ रहे हैं। ओके, सो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे घुमा फिरा के आपको कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आंसर आपको एकदम सफिशिएंटली, एकदम अच्छे से देना है। ओके, उसके बाद व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसेंशियल। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है हमारा वो क्यों एसेंशियल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमको क्यों चाहिए होता है। ओके, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 2 और 3 मार्क्स का आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं, जो जिसका आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ओके, व्हाई इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसेंशियल। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों एसेंशियल, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब तो समझते होगे कि रिसोर्स को ऐसे यूज़ करो कि वो फ्यूचर के लिए बच जाए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, जैसे कि हम अगर एनवायरनमेंट को विदाउट डैमेजिंग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास अभी 100 लीटर वाटर है और हमको चाहिए 15 लीटर, तो हम 15 लीटर यूज़ करेंगे, ऐसे नहीं कि 50 लीटर, क्योंकि जो वाटर बच जाएगा वो हमारा फ्यूचर जो जनरेशन है वो यूज़ कर सकती है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, आप किसी और भी मिनरल्स का एग्जांपल ले सकते हो। ओके, सो मतलब हमको हमारा रिसोर्स ऐसे यूज़ करना है कि ये वेस्ट ना हो और फ्यूचर जनरेशन इसका अच्छे से यूज़ कर पाए। ओके, देखिए व्हाट इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होती है। बेसिक टर्म्स आपको समझना पड़ेगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, लिटरेसी रेट क्या होता है, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, BMI क्या होता है। ये बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके बोर्ड्स में ऐसे डायरेक्टली नहीं आते, बट कभी कभी आ भी सकते हैं। MCQ की फॉर्मेट में आ सकता है। ओके, और बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्मेट में भी आ सकता है, बट नॉट श्योर। ओके, देखिए बट आपको प्रिपरेशन अच्छा रखना है, जैसे कि आप अच्छे से बोर्ड पे लिख पाए और आपका अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्सेप्ट, आपका अंडरस्टैंडिंग। ओके, देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज द प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लिव चिल्ड्रन। समझिए 1000 बच्चा जन्म होता है, जो बच्चे जिंदे होते हैं, और इनमें से जितने भी बच्चा आफ्टर 1 ईयर, ओके आफ्टर 1 यानी विदिन 1 ईयर, दैट मीन्स जिस डेट पे, जैसे कि जनवरी के 1 तारीख को उसका जन्म हुआ, विदिन 31 दिसंबर ऑफ द सेम ईयर अगर वो बच्चा मर जाता है उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी कह सकते हैं। मतलब पर 1000 जिंदा बच्चे में से जितना बच्चा मरता है विदिन 1 ईयर, उसको वो जो रेशियो उसको हम कह सकते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आपको समझ आया? आशा करता हूँ समझ आया। अरे क्यों नहीं समझ आएगा, मेरे बच्चे लोगों को इजीली समझ आएगा। सो आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, देखिए उसके बाद लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है? इट मीन्स दैट द प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 और अबव। दैट मीन्स एक ऐसा बंदा जिसको एक लैंग्वेज लिखना आता है, एक लैंग्वेज पढ़ना आता हो, ओके, और वो बात कर सकता है, उसको जनरल मैथमेटिक्स, दैट मीन्स 10 + 10 क्या होता है, ओके, उसको 10 का कैश दे दे, वो हिसाब किताब साधारण हिसाब किताब कर सकता है, उसको हम जनरली क्या कहेंगे? उसको हम जनरली कह सकते हैं लिटरेसी रेट। मतलब वो पर्सन को थोड़ा ज़्यादा मोटा मोटा पढ़ना लिखना आता है। ओके, उसके बाद नेट अटेंडेंस रेशियो। ये क्या होता है नेट अटेंडेंस रेशियो? देखिए इज द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 6 to 10 अटेंडिंग द स्कूल एट द परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन द। देखिए ये डिफरेंट बुक में डिफरेंट दिया हुआ है, बट आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए जो आपका बुक है उस बुक में थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है, थोड़ा अपडेटेड है। आपके बुक में क्या गया है कि जो बच्चा 13-14 साल के होते हैं, 13-14 साल के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे नेट अटेंडेंस रेशियो। मतलब कितने बच्चे आपके 13-14 साल के स्कूल जा रहे हैं। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं आपका नेक्स्ट, दैट मीन्स BMI। BMI स्टैंड द बॉडी मास इंडेक्स। BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। दैट मीन्स एक बंदा, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द वेट ऑफ ए पर्सन इन किलोग्राम्स। दैट मीन्स अगर आपका समझ लिया आपका 50 kg आपका वेट है, आप क्लास 10th में हो, आपका वेट 50 kg, ओके, बाय द स्क्वायर ऑफ हिज हाइट। ओके, आपका समझ लो आपका हाइट 1.5 मीटर है, तो आपका हाइट का स्क्वायर आपके किलोग्राम से डिवाइड हो जाएगा। सो डिवाइड होने पर जितना मिलता है वो होगा आपका BMI। इससे आप अपना जो हेल्थ का कंडीशन अच्छा है या बुरा है वो आप डिसाइड कर सकते हो अच्छे से। यार करके देखो, प्रैक्टिस करो, बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होता है ये समझिए आप। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कंपेयर्स द ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन एंड स्टेट। देखिए ये पूरा एकदम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव सब कुछ देखता है, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, सब पर कैपिटा इनकम हो गया, तो ये सब कुछ जो एक नोटिस करता है और एक रिपोर्ट बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो भी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का काम है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द पब्लिक फैसिलिटीज़? यस, पब्लिक फैसिलिटीज़ देखते हैं ना, सरकारें आपके लिए जो काम फ्री में करती है आपके भलाई के लिए, जैसे कि आपका पानी का लाइन हो गया, ओके, आपका रास्ता हो गया,
ओके, आपका स्कूल हो गया जो गवर्नमेंट स्कूल, आपका हॉस्पिटल्स हो गया, ऐसे बहुत सारे सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप ये इन सर्विसेज को बहुत अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। और आपका ये नॉट लास्ट नहीं है बट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। मनी कैन बे ऑल द गुड्स सर्विसेज। देखिए, पैसे से हम सब कुछ नहीं खरीद सकते। आपके पास ऐसा बहुत सारा पैसा हो सकता है बट आप पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते। आप पैसे से बिस्तर खरीद सकते हैं बट आप पैसे से नींद नहीं खरीद सकते। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैसे से नहीं खरीद सकता। बस इस क्वेश्चन में ये डिस्कस किया कि पैसे से हम सब कुछ नहीं खरीद सकते हमारे सर्वाइवल के लिए। ओके, ऐसा बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सर्वाइवल के लिए, जो मनी नेग्लिएबल, मतलब मनी कुछ वैल्यू नहीं करता। जैसे कि आप पैसे से टीबी से नहीं बच सकते, पैसे से कोविड-19 से नहीं बच सकते, आप पैसे से अस्थमा से नहीं बच सकते, पैसे से कैंसर से नहीं बच सकते। आप इलाज करवा सकते हैं बट उनसे बच नहीं सकते। ओके, सो पैसा इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ, बट पैसे से आप सब कुछ नहीं कर सकते। ओके, देखिए, व्हाट आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप्ड कंट्री। एक कंट्री जो विकास उन्नत कंट्री है उसके लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक। उसका हेल्थ केयर बहुत अच्छा होना चाहिए, दैट मीन्स उस कंट्री में एकदम कम लोग बीमार होना चाहिए। उसका हाई पर कैपिटा इनकम, मतलब पर पर्सन का इनकम बहुत, जैसे कि 60,000 70,000 एक पर्सन का इनकम होना चाहिए। उसके बाद इम्प्रूव लिटरेसी रेट, मतलब उसका जो शिक्षित जितने लोगों को पढ़ाई लिखाई आता है, नॉलेज है, वो ज़्यादा होना चाहिए। ओके, उसके बाद देखिए, हमारा इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन होता है वो आपका खत्म होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मस्ट रीड द फुल एनसीईआरटी बुक मिनिमम 2 टाइम्स। आपका जो एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी की किताब है, उसको मिनिमम 2 टाइम्स अच्छे से रीड करो यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद देखो, मस्ट रीड केयरफुली कंसेप्चुअली, पूरा कंसेप्ट देखो, क्लियरफुली देखो, सब कुछ एकदम अच्छे से पढ़ो। ओके, लर्न करो, सब कुछ पढ़ो, ठीक है, डेफिनेशन पढ़ो। एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छे से पढ़ो। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को थोड़ा भी नेग्लेक्ट मत करना। ओके, और अभी लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका सपोर्ट हमारे लिए ज़रूरी है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सोशल क्लासेस 9 to 12 को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको मिलने वाले है वंडरफुल बेनिफिट्स। सो आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वी नीड यू ग्रेट सपोर्ट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। और अगर आपको कोई क्वेरी है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर 7628891796 पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम और मैं खुद आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। ओके, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तब तक के लिए वेरी गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।